तो आप सभी को लग रहा होगा कि मैं इंडिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन नहीं। आज मैं बात करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर जो अपनी वीडियोस के अंदर मूवीज का फील देते हैं, जिसकी स्टोरीज के सामने हॉलीवुड और बॉलीवुड भी फेल लगता है कभी कभी। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ सेनपाई स्पाइडर के बारे में, जो कि फेमस अपने माइनक्राफ्ट की स्टोरी टेलिंग मूवीज के लिए। क्योंकि अगर तुम लोग इनकी वीडियोस देखोगे तो तुमको पक्का फील होने वाला है कि तुम कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ सेनपाई स्पाइडर के बारे में। तो ये बात है 2021 मुंबई में जुलाई की दोपहर में एक 16 साल के बच्चे ने एक सपना देखा था। सपना था एक दिन अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाने का, और सपना था अपने लिए एक मुकाम बनाने का, अपना नाम माइनक्राफ्ट इंडियन फैंस की जुबान पे लाने का। 10 जुलाई 2021 वाईटी पे सेनपाई स्पाइडर ने सेनपाई वॉच टेकन नाम का एक चैनल बनाया। पर शायद सेनपाई को और ना ही इंडियन माइनक्राफ्ट ऑडियंस को ये अंदाजा था कि ये चैनल माइनक्राफ्ट इंडियन कम्युनिटी में डोमिनेट करेगा। कुछ समय बाद सेनपाई ने इस चैनल का नाम सेनपाई वॉच टेकन से सेनपाई स्पाइडर कर दिया, और तब शुरू हुई ये कहानी द गॉड ऑफ स्पाइडर की। सेनपाई अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में नॉर्मली एडिटेड वीडियोस जो कि बेड वॉर्स की हुआ करती थी और हार्डकोर की लाइव स्ट्रीम करा करता था, जिनकी सिंपल कटेड वीडियोस भी अपलोड करा करता था। सेनपाई का करियर पहली स्पाइक पर तब आया जब इंडिया में माइनक्राफ्ट लाइफस्टाइल एसएमपी ने पीक लिया, और ये बात है 14 जुलाई 2022 की, जब सेनपाई ने स्टार्ट करी इंडियन माइनक्राफ्ट लाइफस्टाइल एसएमपी, और उसी एसएमपी के अंदर माइनक्राफ्ट के ग्रोइंग यूट्यूबर्स को भी लिया। वैसे साइड में मैं भी था उस एसएमपी में थोड़ा सा, पर मैं बाद में निकल गया था। वैसे मेन बात हो रही है सेनपाई स्पाइडर के बारे में, और इसी एसएमपी के साथ में सेनपाई ने अचीव करे 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन। बट द सैड पार्ट इज सेनपाई ने एसएमपी बंद कर दी थी, बिकॉज इस एसएमपी के अंदर जितने भी क्रिएटर्स थे वो यूट्यूब छोड़ चुके थे। मगर सेनपाई स्पाइडर ने इस हद तक भी हार नहीं मानी, बिकॉज बाकी यूट्यूबर्स को ये लगता था कि यूट्यूब पे करियर बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन सेनपाई ने अपनी हार्ड वर्किंग को दिखाया और सबको बताया कि हार्ड वर्किंग से सक्सेस बनना कितना ज्यादा इजी है। और अब टाइम आ चुका था सेनपाई स्पाइडर के सेकंड स्पाइक का। इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लाइफस्टाइल एसएमपीज हो रही थी, जिसमें से एक नाम था लापता एसएमपी का, और लापता एसएमपी ही वही एसएमपी है जिसमें सेनपाई को नाम मिला था गॉड ऑफ स्पाइडर्स का। उस टाइम पे लापता एसएमपी ज्वाइन करने के लिए सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस बना रहे थे, एप्लीकेशंस बना रहे थे। बट द बेस्ट पार्ट इज सेनपाई को सामने से लापता एसएमपी से इनवाइट आया और उसको बिना किसी एप्लीकेशन से सेलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद आप सभी को वैसे भी पता ही है कि सेनपाई ने काफी सारी लापता एसएमपी की वीडियो डाली, काफी कंसिस्टेंटली उसने अपने आप को इंप्रूव करा और काफी अच्छी अच्छी वीडियोस डाली उसने। और सेनपाई की फियरलेस पर्सनैलिटी के लोग इतने ज्यादा दीवाने हो रहे थे कि जुलाई 2022 में सेनपाई की एक वीडियो ने 10,000 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए। सोचो कितना ज्यादा मजेदार लगता है ना ये सुनने में। सेनपाई को कितनी ज्यादा खुशी हो रही होगी ये सब सुनने के बाद। और फिर डेट आती है अप्रैल 2023 की, और सेनपाई ने आज 100 के सब्सक्राइबर अचीव कर लिए थे। और अभी करंट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सेनपाई के दोनों चैनल मिलाए जाए तो 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो रहे हैं, और सेनपाई के टोटल 4 चैनल्स हैं। तो अगर उन चारों का टोटल लगाए तो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर के अराउंड हो रहे हैं। सोचो कितना ज्यादा बड़ा नंबर है ना। तो 2023 में सेनपाई की इतनी वैल्यू थी, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है जिसमें सेनपाई स्पाइडर, लापता एंड लोयल एसएमपी, ये दोनों इंडिया की सबसे टॉप एसएमपीज थी जिनका मेंबर भी रह चुका है। और अभी तुमको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ मैं लापता एसएमपी के बारे में, बिकॉज लापता एसएमपी का एक रूल था, अगर तुम उस एसएमपी के अंदर हो तो तुम किसी भी और एसएमपी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट इस रूल के खिलाफ जाते हुए भी लापता और लोयल में सेनपाई स्पाइडर था, क्योंकि उस पर्सन की इतनी ज्यादा वैल्यू थी, उसको कोई मना ही नहीं कर सकता था। इस पॉइंट पे सेनपाई स्पाइडर की अच्छी व्यूवरशिप भी स्टेबल हो चुकी थी, एंड सेनपाई स्पाइडर काफी ज्यादा स्टेबल क्रिएटर बन चुका था, जिसकी ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी कमाल की होती जा रही थी। और सेनपाई की ऑडियंस ने सेनपाई को एक परमानेंट टाइटल भी दे दिया था, द गॉड ऑफ स्पाइडर, जो कि लापता एसएमपी में ही उसको मिल चुका था। लेकिन उसके बाद वो जितने ज्यादा पॉपुलर होता गया, वो टाइटल भी उतना ज्यादा पॉपुलर होता गया। एंड आज सेनपाई स्पाइडर को सेनपाई स्पाइडर के नाम से ज्यादा द गॉड ऑफ स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। बट ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये स्पाइक का टाइम और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला था। इस टाइम पर आकर एक सीरीज स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है द स्ट्रोम सीरीज, जो सेनपाई स्पाइडर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज में से एक है। और इस सीरीज के अंदर है रेक्सी एंड वोटर जैसे प्लेयर्स, जो कि काफी अच्छे कमेंटेटर है एंड काफी ज्यादा अच्छे एक्टर्स हैं। ऑब्वियसली अच्छे क्रिएटर्स तो हैं ही, पर स्ट्रोम सीरीज के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा अच्छे क्रिएटर्स हैं, जिसके अंदर ऑडियंस को सेनपाई का एक नया रूप भी देखने को मिला, जिसका नाम है राजू, जो कि स्ट्रोम सीरीज में ऑडियंस का वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटर है, क्योंकि वो फनी भी है एंड काफी ज्यादा ड्रामेटिक भी है। और इस टाइम पे देखा जाए तो सेनपाई के मेन चैनल पे स्ट्रोम सीरीज चल रही है, सेकंड चैनल पे डूम एसएमपी चल रही है, एंड 2B2T जैसे सर्वर्स के कंटेंट भी आ रहे हैं। एंड यहीं पर सेकंड चैनल की बात आ रही है तो सेनपाई अपने सेकंड चैनल पे काफी ज्यादा
एक्टिव हो चुका है। एंड करंटली देखा जाए तो सेनपाई के सेकंड चैनल में फरवरी में उसने एक टारगेट बनाया था जो कि था 15 वीडियोस का, एंड उसने वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया है। तो इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के हिसाब से और इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर सेनपाई ये सब कुछ करके दिखा रहा है और अपनी ऑडियंस को प्रूव करके दिखा रहा है कि वो सब कुछ कर सकता है। एंड वो दिखा रहा है कि हार्डवर्क करने से सब कुछ अचीव होता है। लेकिन ये जर्नी जितनी हैप्पी दिखती है उतनी हैप्पी थी नहीं। सेनपाई की जर्नी में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी आई, जिसमें सेनपाई स्पाइडर का प्रॉपर नेम शामिल है। पहली कंट्रोवर्सी को कंट्रोवर्सी के नाम से नहीं देखा जाता है क्योंकि सेनपाई ने इसका काउंटर कभी भी नहीं करा, पर फिर भी ये कंट्रोवर्सी के नाम में आती है, जो कि है टेरर वर्सेस सेनपाई स्पाइडर। सेकंड कंट्रोवर्सी आती है सेनपाई स्पाइडर फेस रिवील। थर्ड कंट्रोवर्सी आती है सेनपाई स्पाइडर वॉइस चेंजर। वैसे तो इन तीनों कंट्रोवर्सी को सेनपाई कभी भी कंट्रोवर्सी के नाम से नहीं देखता है, एंड ना ही अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं भी कंट्रोवर्सी के नाम पे नहीं देखता हूँ, क्योंकि सेनपाई ने कभी भी इन कंट्रोवर्सीज को काउंटर नहीं करा है। बट हम बात कर रहे हैं सेनपाई स्पाइडर की प्रॉपर जर्नी के बारे में, और उस जर्नी के अंदर ये कंट्रोवर्सीज भी शामिल है, तो इसके बारे में बात करना उतना ही जरूरी है जितना कि सेनपाई स्पाइडर की हैप्पी जर्नी दिखाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं ए टेरर वर्सेस सेनपाई स्पाइडर कंट्रोवर्सी के बारे में, क्योंकि ये सेनपाई स्पाइडर के करियर की सबसे पहली कंट्रोवर्सी है, एंड यही वो कंट्रोवर्सी है जो सबसे ज्यादा पुल ऑफ की गई है, जिसमें कि ए टेरर ने सेनपाई स्पाइडर को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ए टेरर के थ्रू, एंड इस चीज का रिप्लाई कभी भी सेनपाई स्पाइडर ने अपनी वीडियोस एंड लाइव स्ट्रीम में नहीं दिया है। तो वैसे देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी वन साइडेड थी, पर चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब ए टेरर को लापता एसएमपी से निकाल दिया जाता है, जिसमें कि ऑडियंस को आज तक नहीं पता लगा है कि ए टेरर को लापता एसएमपी से क्यों निकाला गया, एंड उसके बाद इस चीज का भी आज तक रिप्लाई नहीं मिला है कि ए टेरर ने सेनपाई स्पाइडर को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया। काफी ऑडियंस का मानना है कि ए टेरर सेनपाई से ज्यादा अच्छी पीवीपी करता है, एंड इस चीज को प्रूफ करने के लिए ए टेरर ने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले बात करते हैं ए टेरर को लापता एसएमपी से क्यों निकाला गया। तो मेरे को थोड़ी रिसर्च से पता लगा कि ए टेरर का नेचर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, एंड उसका शॉर्ट टाइम पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा था, एंड वो बंदा कभी भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता था, जिसकी वजह से उसके इस गंदे नेचर की वजह से उसको लापता एसएमपी से निकाल दिया गया। बट उसके बाद बात आती है सेनपाई वर्सेस ए टेरर के ऊपर, जिसमें कि ए टेरर ने सेनपाई स्पाइडर का फेस रिवील, उसके पर्सनल चैट्स, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक लीक कर दी। बट इस चीज को भी पोलाइटली लेते हुए सेनपाई स्पाइडर ने इन सभी चीजों को इग्नोर करा, एंड आज तक इन कंट्रोवर्सीज का रिप्लाई तक नहीं दिया। ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ए टेरर वर्सेस सेनपाई स्पाइडर कंट्रोवर्सी के ऊपर। वैसे तो ये तीनों कंट्रोवर्सीज ए टेरर ने स्टार्ट कर दी, जो की थी वॉइस चेंजर, सेनपाई फेस रिवील एंड ए टेरर वर्सेस सेनपाई स्पाइडर। पर इसी कंट्रोवर्सीज के अंदर बाकी भी नाम आते हैं, जिनमें से एक बंदा है ओ यूट्यूबर करके, जिसने की सेनपाई स्पाइडर के ऊपर एक बड़ी सी एक्सपोज वीडियो डाली थी, जिसमें कि उसने बताया कि सेनपाई स्पाइडर वॉइस चेंजर यूज करता है। तो उस मंद बुद्धि को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई वॉइस मैच्योर होती है एज के हिसाब से, एंड मेरी पुरानी वॉइस एंड मेरी अभी की वॉइस में देखा जाए तो मेरी वॉइस के अंदर काफी ज्यादा बेस ऐड हो चुका है, तो इसका मतलब तो मैं भी वॉइस चेंजर यूज कर रहा हूँ। बट बच्चों को कौन समझाए, छोटी एज के अंदर यूट्यूब पर जो लोग आ जाते हैं वो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, एंड थोड़े से व्यूज के लिए ग्रोइंग यूट्यूबर्स पे एक्सपोज वीडियोस बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर के अंदर 2 वक्त की रोटी बन सके। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था सेनपाई वॉइस चेंजर एक्सपोज वीडियो के ऊपर, जो कि एक बच्चे ने भूल चूक में बना दी थी। बट चलो अभी बात करते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो की थी सेनपाई फेस रिवील के ऊपर। वैसे तो हजारों यूट्यूबर ने इस चीज के ऊपर वीडियो बना दी है, एंड सभी लोग सेम चीज पर बात करते हैं कि सेनपाई स्पाइडर का फेस रिवील ऑलरेडी हो चुका है, जो कि किया था ए टेरर ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर। एंड वैसे देखा जाए तो ए टेरर अभी म्यूजिक वीडियो डाल रहा है, जिसमें वो सेनपाई के साथ भी एक म्यूजिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि उसने अपने एक सेकंड चैनल पे वीडियो डाली थी शिकायत एफटी सेनपाई स्पाइडर। अब उसके अंदर वो सेनपाई से शिकायत कर रहा है या फिर उससे माफी मांग रहा है, वो तो मेरे को समझ में नहीं आया, बट इतना जरूर समझ में आ गया कि वो व्यूज बटोरने की और वापस से अपना फेम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसे ऑब्वियसली सेनपाई के नाम से ही मिलेगा। बट चलो इसके ऊपर मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि सेनपाई स्पाइडर का फेस रिवील ए टेरर ने करा था। अब वो फेक है या फिर रियल है, वो तो रियल फेस रिवील होने के बाद ही पता लगेगा, जो कि सेनपाई अपने चैनल पे पता नहीं कब करेगा, उसके बारे में कभी भी उसने अपडेट नहीं दिया है। बट इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि ग्रोइंग यूट्यूबर के ऊपर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, उनके फेक फेस रिवील करना, उनकी वॉइस के ऊपर वीडियोस बनाने के बाद इन सभी के घर के अंदर 2 वक्त की रोटी जरूर आती है। एंड इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मैं सभी को ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अपना कुछ कंटेंट क्रिएट करो जिससे कि तुम्हारी कुछ वैल्यू बने। अभी पूरी गेमिंग कम्युनिटी के अंदर देखा जाए तो प्रोबॉयज 95 नाम का भी एक क्रिएटर है, जिसके फेस रिवील के ऊपर लाखों वीडियोस बनी हुई हैं, एंड काफी क्रिएटर्स के मिलियंस में भी व्यूज आ रखे हैं। तो इससे तो साफ पता लग रहा है कि किसी भी क्रिएटर का फेक फेस रिवील करने से भी मिलियंस में व्यूज इजीली लिए जा सकते हैं। बट चलो उस पार्ट को साइड में रखते हैं, हम बात कर रहे हैं अभी सेनपाई स्पाइडर की पूरी जर्नी के ऊपर, जिसमें कि मैंने कवर करी उसकी कंट्रोवर्सीज, उसकी हैप्पी जर्नी एंड उसके सारे माइलस्टोन्स के बारे में। एंड अभी करंटली सेनपाई के मेन चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, एंड सेकंड चैनल पे भी उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और ये सब अचीव करने के लिए ऑडियंस का सबसे बड़ा हाथ है, एंड सेनपाई के हार्ड
नेटवर्क का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये थी मेरी पूरी रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट्री वीडियो सेनपाई स्पाइडर के ऊपर। तुम लोगों को कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताना, एंड कोई भी रिसर्च तुमको गलत लगी हो तो उसके बारे में मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, एंड सब्सक्राइब जरूर से करना है ऐसी और डॉक्यूमेंट्री रिसर्च वीडियोस के ऊपर। एंड नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के ऊपर चाहिए वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मिलता हूँ मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, एंड लाइक वाला बटन जरूर से दबाना भाई। बाय बाय।